आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाखैरियत होंगे। मैं एक बात बताता हूँ और बार बार बताता हूँ। मैंने अपनी पिछली भी बहुत सारी ऑडियो में ये बात कही है कि देवबंदियों वहाबियों के साथ, बद मज़हबों के साथ 85% से ज़्यादा लोग अनजाने में रहते हैं, धोखे में रहते हैं, भोले में रहते हैं। उठने बैठने की वजह से, उनकी संगत की वजह से उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। वहाबी देवबंदियों के अकीदे से उनको वाकफियत नहीं होती, उनके अकीदों का इल्म नहीं होता, खबर नहीं होती, उनके अकीदों की, गंदे अकीदों की, कुफरी अकीदों की मालूमात नहीं होती और फिर उनकी तरफ वो चले जाते हैं उनकी मीठी मीठी और लवी चिपड़ी बातों को देखकर सुनकर। बहरहाल एक दो ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं। और जो तबलीगी जमात में जो ज्यादा भीड़ मिलेगी वो बेपढ़े लिखों की मिलेगी ज्यादातर। अक्सर लगभग 20% कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े हुए मिलेंगे, बाकी 80% लोग, 80% से ज्यादा लोग, 85% लोग उनके अकीदे को नहीं जानते। और वैसे भी तबलीगी जमात वाले कम इल्म लोगों को, अनपढ़ लोगों को इकट्ठा करके अपनी भीड़ को बढ़ाते हैं। और ये सच्चाई है, आप तहकीक करके देख लें, आप पूछ लें। क्योंकि अनपढ़ आदमी, बेपढ़ा लिखा इंसान सादा कागज होता है और उस पर जो भी लिखो, उसको जो भी समझाओ, वही उसको सही नजर आता है। और इसी वजह से तबलीगी जमात को वो लोग सही समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम यहाँ आकर सुधर गए। हालांकि उन्होंने अपना ईमान बर्बाद कर लिया, अपने ईमान को जो है खो बैठे हैं। क्योंकि ईमान नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है ईमान। और वहाबी देवबंदियों का काम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मोमिनों के दिलों से निकालना, सीने से निकालना। मगर ये लोगों को उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। खैर, आप हजरात इस क्लिप में, इस ऑडियो में सुन ही लेंगे और बहुत अच्छी, बहुत शानदार जो है बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, समझाया है मैंने, समझाने की कोशिश की है। बाकी आप हजरात जो है फैसला करें सुनकर। जो सही है उसको सही जाने, जो गलत है उसको गलत जाने। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो समझ लीजिए जहन्नम का हकदार है। मुसलमान है, मोमिन है, रसूल पाक का वफादार है, समझ लो कि वो जन्नत का हकदार है। गुनाहों की सजा मिलने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता करेगा, इंशाअल्लाह। आपण ज्या हेलो, अस्सलाम वालेकुम नूर हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हज़रत। जी जी, ये शकील भाई हैं लाइन पर। अच्छा न्यूट्रल आदमी है, कोई फिरके से मतलब इनको इतनी समझ नहीं है, सादा आदमी है। अच्छा अच्छा और ये जानना चाह रहे, वो ये समझते हैं कि कोई भी मस्जिद अल्लाह का घर है, सभी जगह जाके नमाजें पढ़ें। अच्छा और मैं जब बोला कि यार देवबंदी भाई लोगों ने अपनी किताबों में ये लिखा है कि हुजूर का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए, इस ताल्लुक से आपके पास कुछ हो तो पहले शकील भाई से आप बात कर ले। लाइन पर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या शकील भाई, क्या क्या आपके एतराज़ात और क्या क्या जो है आपके साथ मुश्किलें आ रही हैं, या जैसे कि आपने कहा कि हर एक मस्जिद अल्लाह का घर है। देखिए, आप सादे आदमी हैं तो यकीनन सादा आदमी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखता उर्दू की, सही बात है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा सा मतलब अजीब सा महसूस होगा, है ना? आपको भी लगा, हमें भी पहले कभी लगा था ऐसा। जी, तो आप अपने जो भी मामलात हैं वो थोड़ा सा आप अपनी जुबान से जो है थोड़ा सा पेश कीजिए।
उस दिन हम लोग आसिफ भाई हम लोग बैठे थे, अच्छा अच्छा। बस यही विषय पे चर्चा हो रही थी कि तो देवबंदी का मसला ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर आ गया तो गधे से भी ज्यादा नमाज में ख्याल, हुजूर का ख्याल लाना। शकील भाई, हाँ हाँ, मैंने ये बोला था कि देवबंदियों की किताब में ये लिखा है कि हुजूर का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए, अगर गधे का आ जाएगा चलेगा, ऐसा लिखा है इन्होंने। हाँ लिखा है। गधे का ख्याल, हाँ गधे का ख्याल आएगा चलेगा, हुजूर का नहीं आना चाहिए नमाज में। ये बात आपने हवाला मांगा है कि कौन सी किताब में है ना। अब देखिए, कोई भी मोमिन हो, मोमिन, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए मुसलमान तो बहुत हैं, मोमिन होना जरूरी है, ईमान वाला होना जरूरी है। सही बात है। ठीक है, तो जो ईमान वाला होगा, मोमिन होगा, तो वो इस तरह की घटिया बात को, कुफरिया बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप भले ही कितने ही लाइल्म आदमी हैं उर्दू मामलात में, उर्दू तालीम में, दुनियावी तालीम तो कुछ होगी ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश, है ना। तो अच्छी और बुरी बात का तो उसमें भी नॉलेज दिया जाता है, है ना। मान लीजिए मिसाल के तौर से मैं आपको टारगेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको टारगेट कर रहा हूँ। मैंने आपको या किसी बंदे से ये कहा, क्या शकील भाई नाम है आपका? हाँ जी। मैं ये कहूँ कि शकील भाई का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। हाँ। और अल्लाह के अलावा किसी और की ताजीम नमाज में शिर्क हो जाती है। हाँ। ये शिर्क की तरफ खींच ले जाएगी, मतलब ईमान से हटाकर शिर्क की तरफ। तो ये बात कहाँ तक आपको अच्छी लगेगी या आपके चाहने वालों को अच्छी लगेगी? तो इसके अंदर जो है, इस्लाम के अंदर जैसे किसी को दूसरे का ख्याल आना तो गलती है, सिवाय अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात है कि उनका ख्याल आ गया दिल में तो वो गधे से भी बदतर बोले तो खराब लगने वाली जैसी चीज है। हाँ, इतनी बात करो, मिसाल मत दो। हाँ, अब मैं और बात बताऊँ, सामने आती है तो इंसान तो कोई भी सोच पर। नूर हसन भाई, हाँ नूर हसन भाई, इनको ये बात खराब लगी कि हुजूर का नमाज में ख्याल आना गधे के ख्याल आने से। हाँ, वो मैं समझा, उन्होंने कहा, इकरार कर लिया। मिसाल मत दो, आप कोई भी मिसाल मत दो, इसका हवाला दिखाओ कि कौन से देवबंदी के मोतेबर आलिम की मोतेबर किताब में फला जगह लिखा है, इतना बताओ। एक और गलत फहमी मैं इनकी दूर कर दूं। इन्होंने कहा कि नमाज में किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको नमाज में किसी न किसी चीज का ख्याल आ ही जाता है, और कौन सा ऐसा बंदा है कि जो रोक लेता है अपने ख्याल को आने से? नमाज में जिसको ख्याल ना आता हो, एक बंदा निकल के आए, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो, और वो ये कह दे कि मैंने बगैर किसी के ख्याल के आज मैंने नमाज अदा की है जी, या मैं नमाज बगैर किसी के ख्याल के अदा करता हूँ। नूर हसन भाई, नहीं, वो तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, 1 मिनट में। नूर हसन भाई, वो तो हो गया, सुनो। हाँ, ख्याल के ताल्लुक से 5 मिनट का। हाँ, मैं हवाला भेज रहा हूँ, जो मुझे शकील भाई को भेजूं कि आपको भेजूं? मुझे व्हाट्सएप करो, मैं दे दूंगा इनको। ओके, लीजिए, हवाला लीजिए। तो मैं 5 मिनट आपका लेना चाहता हूँ, दोनों का। जी बोलिए। हाँ बोलिए। जो मैं अपनी अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी मुझे मेरे पीर के सदक़े में इल्म दिया है जी, हाँ, तो जो मैं समझाऊं कि नमाज में किसी का ख्याल अल्लाह के अलावा आना नहीं चाहिए, जो ढिंडोरा जो लोग पीटते हैं। तो मैंने इस पर गौर फिक्र किया, तो अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है, मुझे मालूमात दी है, तो जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की जब आयत पढ़ते हैं हम, तो अल्लाह पर ख्याल जाता है, अल्लाह पर जाता है वो कि हम किसका शुक्र अदा कर रहे हैं, है ना। और जब हम ये पढ़ते हैं कि ईदिन सिराते मुस्तकीम है, अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लजीना की जब आयत आती है तो सिरातल लजीना उन लोगों के रास्ते चला, तो वो लोगों की तरफ ज़हन जाता जो अरबी जानते हैं, सहाबा इकराम से जानते थे कि वो कौन से लोग हैं, उनके रास्ते। फिर उनके रास्ते मत चला जो अल्लाह के खिलाफ लोग हैं, जिन पर अल्लाह का जुल्म गज़ब, ठीक है, उधर ख्याल जाता। पूरी नमाज में जब हम इकामत पर खड़े होते, अल्लाह अकबर तकबीर कहते हैं, तो हुजूर के ख्याल से नमाज शुरू होती
कि हुजूर ने कैसे कानों पर हाथ लगाई थी, कैसे रुकू में गए थे, कैसे सजदे में गए थे, और सजदे में क्या पढ़ते थे। हुजूर का ख्याल लेकर याद करके सजदे में पढ़ना पड़ता, हुजूर का ख्याल लेकर रुकू में जाकर जाओ तो फिर पढ़ना पड़ता। हुजूर के ख्याल बिगर कोई अमल नहीं है दुनिया का। उठना बैठना हुजूर का ख्याल, पानी पीने की जो दुआ है वो हुजूर का ख्याल कि क्या सिखाया है, खाना खाने की दुआ हुजूर का ख्याल। हुजूर के ख्याल बगैर मैं समझता हूँ कि इस्लाम में एक राई बराबर भी कोई चीज़ हटके हो ही नहीं सकती, क्योंकि रोल मॉडल ही वो है। बेशक। एक बात रोल कहूं मैं? मॉडल ही वो है। देखिए, मैंने आपको कुछ हवाले भेजे हैं, जरा पहले इसको पढ़ लो। हजरत इमाम जी, मैं शाफई देख रहमतुल्लाह रहा हूँ। अलैह से किसी ने गुफ्तगू की, ठीक है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? समझे? क्या? देखिए, हम और आप नमाज पढ़ते हैं ना? हेलो, हजरत 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 मेरी आवाज आ रही है उधर? नूर हसन भाई, जी ये जो हवाला आपने भेजा है ये नहीं, किताब पे स्क्रीन पेज भेजो ना। हजरत, सारा भेज रहा हूँ, मैं कच्चा काम नहीं करता हूँ। ये इमाम शाफई का क्या आ गया अभी पे इधर? मैं कच्चा नहीं आया काम करता ही नहीं हूँ। मैं सारे हवाले भेज रहा हूँ आपको। अच्छा, और तो क्या, ये जो मैं कच्चा इमाम काम शाफई का कॉल आपने, मैं कच्चा काम कहाँ करता हूँ? ये देखो जरा, सिराते मुस्तकीम का हवाला। हाँ अभी आया, नहीं नहीं रास्ते में था। मैं कच्चा काम करता ही नहीं हूँ हजरत। चलो नहीं कोई बात नहीं है। और देखिए, शकील भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी हाँ, साहब के बोलिए। एक जो है चाहने वाले हैं, ठीक है, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली हाँ। थानवी साहब के मुरीद हैं, ठीक है। वो कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, हाँ कायम नमाज में दिल नहीं लगता। आपका तसव्वुर कर लेता हूँ तो इतनी देर दिल लगा रहता है। ये कहता किसका है, तस्वुर? कौन किसका तस्वुर? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का तसव्वुर कर लेते हैं, यानी उनकी याद जब तक रहती है, उनका ख्याल जब तक रहता है तो नमाज में दिल लगता है। तो दिल लगा रहता है। ये किसका? कैसा है? जवाब किसका? मेरा अच्छा है। हाँ नहीं, किसका दिल, किसका किसका अरे दिल नहीं लगता? अशरफ अली थानवी साहब के एक मुरीद हैं, उनके एक चाहने अच्छा वाले अच्छा। हैं, ठीक है। तो पीर ने तो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा हाँ कि मेरा ख्याल जब तक नमाज में रहता तो अच्छा है। हाँ, मुरीद पूछ रहा है कि आपका ख्याल रहता है, जब तक मैं आपका तसव्वुर करता हूँ तो दिल लगा रहता है इतनी देर। कौन सी किताब है ये? ये किताब है आपकी हकीमुल उम्मत, सफ़ा नंबर 56, मकतबे मदीना लाहौर। ये लाहौर से तो छपी है। ये मोतेबर किताब है देवबंदी की? अरे भाई, नहीं पूछना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये मोतबर किताब है और आलिम भी मोतबर है। आलिम और किताब दोनों मोतबर। यानी अकीदा इनका ये है कि अशरफ अली थानवी का जो ख्याल नमाज में लाए तो चलेगा, तो चलेगा, अच्छा है। मगर देखिए और वही एक हुजूर का और, ख्याल हाँ नमाज जी। में आया तो शिर्क की तरफ ले जाता है। ठीक है, हाँ, एक और वो मैंने जो हो हवाला गया, पेश किया है आपने आपको। हकीमुल उम्मत का कर दिया। आप मुँह ज़बानी भी बोलिए कि हुजूर का ख्याल नमाज में आना गधे से भी बुरा है। ये किस किताब में इन लोगों ने लिखा? ज़बानी बोलिए, हवाला तो व्हाट्सएप पे गया। देखिए हवाले बहुत सारे हैं। अब मैं सिराते मुस्तकीम से शुरू करता हूँ। देखिए, एक सिराते ही बोलिए मुस्तकीम बस किताब, चलेगा। लिखने वाले हाँ। का नाम इस्माइल दहलवी, हाँ ठीक है। ये अपनी किताब सिराते मुस्तकीम में लिखते हैं कि अपनी बीबी की मुजामियत से, यानी जो लोग हम बिस्तर होते हैं उसके ताल्लुक से ये बोलते हैं, हाँ, ज़िना के वजह से अपनी बीबी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। और शेख इसी तरह, ऐसे समझे, शेख हाँ इसी जैसे और बुजुर्ग जो पीर होते हैं या और आलिम लोग होते हैं, जो भी जिनको हम अच्छा समझते हैं, है ना, बुजुर्गों हाँ में सारे हाँ शुमार हो जाएंगे। हाँ। ख्वाह जनाबे रिसालत माब, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस का। तो आपने ये इसका जो तस्करा डाल दी है उसके अंदर, व्हाट्सएप करें क्या आप? हाँ मैंने मैंने व्हाट्सएप भेज किया, दिया मैंने है। ग्रुप और में ये कर दिया। आपको मेरी अच्छा। पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं प्यार मोहब्बत से आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, रिसालत माब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, उनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ वो सादा आदमी है, मैं वक्त तो बचाने के लिए बोल चलिए दिया। ठीक है, सही है। रिसालत माब यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये जिक्र किया जा रहा है। रिसालत माब ही हों, यानी हमारे नबी ही क्यों ना हो। मैं समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। वो लफ्ज मैंने पहले बोल दिया।
अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से, यानी डूब जाने से, उस तरफ मुतवज्जे हो जाने से। मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। हाँ। मुस्तगरक होने से बुरा है, हाँ। क्योंकि शेख का ख्याल तो ताजीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है। हाँ। समझ रहे हैं। और बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चपीदगी होती है, यानी इस तरह उस तरफ दिल माइल नहीं होता, इनका कहने का मतलब यह है, उस तरह इतनी दिलचस्पी नहीं होती। और इसी लफ्ज को एक देवबंदी बताते हुए पता है क्या बोल रहा है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के एतराज का जवाब दे रहा था खबीस, वो पढ़ रहा था चस्पीदगी, उसको ये भी नहीं मालूम कि लफ्ज क्या है, समझे? घुमा फिरा के पढ़ रहे। हाँ, वो मतलब मैं क्या कहूँ, आसपास धनिया और बम्बई में आड़त, इस तरह के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो है गर्दिश कर रहे हैं। चपीदगी को चस्पीदगी पता नहीं क्या बोल रहा था वो। मैंने दो तीन बार उसको रिपीट करके सुना। मैंने कहा बोलना क्या चाहता है ये। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उसकी बात। हजरत ऐसी जो आगे की बात सुनो हजरत, मेन टॉपिक रह गया, मेन बात रह गई। अब मेरी बात को जरा थोड़ा सा ना तवज्जो से सुन लेना, मेरा ध्यान मत भटकाना आप। हाँ। मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, कह रहे हैं कि गधे और बैल के लिए, जो गधे और बैल का ख्याल आता है तो उनके लिए ना तो इस कदर चपीदगी होती है, ना कोई मोहब्बत, ना ताजीम है, ना, ठीक है, बल्कि हकीर और जलील होता है। और गैर की ये ताजीम, यानी अल्लाह के अलावा, ठीक है, अल्लाह के अलावा गैर की ये ताजीम, इनको पहले तो ये नहीं पता कि गैर क्या होता है। सही। मगर ये अल्लाह के अलावा बोल रहे हैं, यानी बंदों को बोल रहे हैं, अल्लाह का चाहे वो कितना ही बड़ा मुकर्रब बंदा हो, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, नबी का भी नाम ले दिया ना इन्होंने इसमें। गैर की ये ताजीम और बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज हो, यानी जो नमाज में शामिल हो जाए, किसी की ताजीम ना चलेंगी, नहीं चलेंगी। हाँ हाँ, जो नमाज में मलहूज हो वो शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। अब मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को एक चैलेंज करता हूँ, वो ये है कि हर एक मोमिन या हर नमाजी कह लो, क्योंकि हर नमाजी मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, देवबंदी हो जो इसका मानने वाला हो कि नमाज में दूसरे का ख्याल, गैर का ख्याल सिर्फ की तरफ ले जाता है, तो मुझे बस इतना बता दे कि वो नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नमाज में पढ़ते हैं तकबीर के? बिल्कुल पढ़ते हैं। और हुजूर पर जब ख्याल जाएगा तभी दरूद पढ़ेंगे ना। हाँ सुनो, नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, तो नबी और आले नबी का जब जिक्र चलेगा तो उनका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा, बताया जाए मुझे ईमानदारी के साथ। शकील भाई आप भी बताइए। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। जब हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं नमाज में, पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, हुजूर पर जब दरूद पढ़, जब हाँ, नमाज, शकील भाई जब नमाज में हुजूर पर दरूद पढ़ा जाता है, तो हुजूर पर दरूद पढ़ने के लिए हुजूर का ख्याल तो आएगा ना, कि अल्लाह का ख्याल आएगा और हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे या किसी और का आएगा? वही चीज मेरी भी बात है ना, वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो इन लोगों ने कौन सी किताब में, कौन सी किताब जो ऐसा अल्फाज आप वसल्लम के बारे में सोचना, ख्याल करना बोले तो, और ऐसी बातें सुनना तो वो चीज खराब लगती है। ये देवबंदी मसला के बड़े अकाबिर है। अब दूसरी बात है कि ये कौन है जी, अब दूसरी बात लिखे है ये किताब के अंदर के ऐसे ऐसा अल्फाज वापरना मेरे को बहुत चीज अच्छी नहीं लगी वो, तो इसके लिए मेरे को मालूमात होना था उस चीज के बारे में। बिल्कुल इंशाल्लाह आपका मैं हर एक जो है, जो भी दिल में खदशा आ रहा है, इंशाल्लाह एक एक करके सारे बताऊंगा। पहले इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है? देखिए ठीक है। अब मेरी बात एक और सुनिए आप। यहाँ मैंने बताया कि हर नमाजी दुरूद पढ़ता है, तो अब ये बताइए, अगर ये देवबंदी हजरात जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं या लिखवाई हैं, या जो इस आलिम को, इस बुजुर्ग को सही मानते हैं और शहीद मानते हैं, उनका वो आलिम और ये जितने उसके मानने वाले हैं, क्या ये लोग हक पर हो सकते हैं? तो जब लिखा है आप सल्लल्लाहु तक बात आती है तो हक पे कहाँ थे? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। मेरा 15 लाख का इनाम है इन पर, और 5 लाख का इनाम, और आज किसी ने बोला है कि नूर हसन भाई ने जो 15 लाख का इनाम बोला है देवबंदियों के कुफ्र पर, 5 लाख मेरा जोड़ लो, ये 20 लाख बोल दो। बहरहाल अब
ताजीम से ही पढ़ेगा कोई भी पढ़ेगा। तो कोई देवबंदी ये तो नहीं कह सकता कि मैं जो है तौहीन के साथ, अहानत के साथ और बदतमीजी के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ। नहीं, अदब से ही पढ़ेगा, अदब से पढ़ेगा। और सिरात मुस्तकीम क्या कह रही है कि नमाज में बुजुर्गों की ताजीम, उनका अदब, ये कहाँ ले जा रही है? शिर्क की तरफ ले जा रही है, शिर्क की तरफ खींच ले जा रही है। तो या तो ये मुशरिक हो गए। ये कौल किसका है? ये इस्माइल दहलवी ने ही लिखा है ना किताब में, इसी किताब में है ये सब भी। ये देवबंदियों के फाउंडर है जिन्होंने देवबंदियत की बुनियाद रखी है ना। देवबंदी और वहाबी ये दोनों के अब्बा हैं। अच्छा, इन्होंने बुनियाद रखी। दोनों। और अशरफ अली थानवी जो है इनके सबसे बड़े हकीमुल उम्मत हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल नमाज में आएगा तो चलेगा, शिर्क नहीं होगा। हाँ, तो चलेगा। यानी हुजूर का नमाज में ख्याल आया तो शिर्क की तरफ जाएंगे। हाँ। और ये अशरफ अली थानवी का ख्याल आएगा तो चलेगा। एक पॉइंट मेरा और है, अभी मेरे कई पॉइंट हैं, इससे बहुत देर बात कर सकता हूँ। रुको, अब देखो, अब मुझे ये बताइए आप कि कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर तशहुद पढ़े नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं? चलो, दुरूद शरीफ तो छोड़ देगा बंदा, दुरूद शरीफ छोड़ सकता है। मैं वजाहत करना चाहता हूँ, है ना, ताकि कोई बात चाहे तो। दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, ठीक है, मगर तशहुद वाजिब है। बगैर तशहुद पढ़े नमाज नहीं होगी। अब नमाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जाता है। तो ये ताजीम से भेजा जाएगा कि तौहीन से भेजा जाएगा? ताजीम से। ताजीम से। हर बंदा, हर नमाज पढ़ने वाला कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक। अब मुझे बताया जाए, अगर देवबंदियों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल नमाज में शिर्क की तरफ खींच ले जाता है, तो ये अगर अदब से इन्होंने हुजूर पर सलाम भेजा तो मुशरिक हो गए, और बदतमीजी अगर की इन्होंने, बदतमीजी से भेजा तो काफिर हो गए। बचेंगे किसी सूरत में नहीं। और मेरा दावा है, हमारा है, हाँ, मेरा दावा है कि देवबंदियों की नमाज किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में होती ही नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे अकायद खराब है ना, एक ही मसला थोड़ी है। सही है जी, बहुत सारे अकायद खराब है। जी 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 जी। तो ठीक है, अभी शॉर्ट में अपन लोग करते हैं। हाँ, मैं इसमें और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें अभी। नहीं तो आपने 20 लाख इनाम कर दिया, इसके थंबनेल पर 20 लाख ही लगा देना कि 5 लाख बढ़ गए हैं। खुशखबरी है, हर देवबंदियों को 20-20 लाख कमाना अगर हो, रोजगार नहीं हो जी। तो सिर्फ अपने अकाबिरों को आकर जो है कुफ्र से निकालो और 20-20 लाख रुपया कमाओ। देवबंदियों के जो 4 बड़े अकाबिर हैं, ये पक्के काफिर हैं। इनके कुफ्र में जो जानते हुए इनके कुफ्र को शक करता है, इनके अजाब में इनके कुफ्र में शक करता है, वो भी जो है उन्हीं की तरह काफिर है। और कोई भी इनका बड़े से बड़ा कोई आलिम, कोई देवबंदी, कोई मुफ्ती अगर इनको आम आदमी या खास आदमी मुसलमान साबित करने की कोशिश करे, जिसका दिल चाहे, और वो अगर इनको चारों को मुसलमान साबित कर दे तो 20 लाख का इनाम। चलिए, मैंने हजरत आपकी बात रखी और यहाँ मैंने 20 लाख का इनाम कर दिया, क्योंकि 5 लाख बढ़ चुके हैं किसी की तरफ से। और इतने सारे देवबंदियों को 20-20 लाख रुपए कैसे देंगे तुम यार? इतने अरे भाई, ये 20 लाख उस इंसान के लिए हैं जो इन चारों काफिरों को मुसलमान साबित करेगा। ये 20 लाख उसके लिए हैं जो इन चारों काफिरों को एक मजलिस में, एक बैठक में, लेकिन हजरत इबादतें तो सुन्नियों से ज्यादा ही है ना। देवबंदियों की इबादतें कितनी है यार? इबादत गुजार लोग हैं। मैं बता देता हूँ उसके लिए भी। मेरे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो न तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने, और इतनी इबादत करेंगे कि मैं पूरी बात बताऊं, साहबा को शर्मा जाएंगे साहबा। मैं पूरी बात बताऊं ना, मैं पूरी बात बताऊं। कुरान पढ़ेंगे और उनको मतलब जब वो कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की रौनक, कुरान का नूर, कुरान की नूरानियत उनके चेहरे से झलकने लगेगी।
कुरान अच्छा पढ़ेंगे, जुबानें मीठी होंगी, शीरी होंगी, दिल काले होंगे, नमाज इतनी पढ़ेंगे कि मुसलमान अपनी नमाजों को देख के हकीर समझेंगे, कमजोर समझेंगे। और आज वही हाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले इनकी निशानी बता दी कि नमाज पढ़ने वाले बहुत होंगे, घट्टे डाले फिर रहे हैं, काले काले दाग लिए फिर रहे हैं, पूरे पूरे कबाब बनाए फिर रहे हैं चेहरे पे। मगर तो ईमान क़यामत की निशानी में से एक निशानी है सर। जी, हाँ, क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हाँ, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी इसीलिए नहीं हो हुजूर सकता। ने फरमा दिया, अपनी उम्मत को आगाह कर दिया कि इनकी नमाजें देख के तुम अपने आप को ये मत समझना। हाँ, अगर कोई मुसलमान ईमान वाला होकर अगर नमाज, कलमा, दुरूद और रोज़ा, रमज़ान, ज़कात अगर इससे गफलत बरत रहा है और गफलत की ज़िंदगी जी रहा है, इससे दूर है, तो उसको चाहिए कि वो गफलत की ज़िंदगी से बाहर आए, गफलत की ज़िंदगी से बाहर आए और इबादत करे, ठीक है, नेक हलाल कमाई कमाए, नेक रोज़ी कमाए, अपने बच्चों को खिलाए और जितनी भी उससे इबादत हो सके वो करे। ऐसा नहीं कि जो है अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए, जो मुसलमान होते हैं ना, जो ईमान वाले होते हैं, वो अगर नमाज जैसे कम भी पढ़ रहा है मगर है ईमान वाला, क्योंकि वो इनकार नहीं कर रहा है नमाज का। इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। नमाज ना पढ़ी तो काफिर नहीं होगा, मगर नमाज से इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएगा। और बहुत नमाजें पढ़ रहा है, हुजूर का गुस्ताख है, तो हुजूर के गुस्ताख है, बहुत नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे नमाजियों की मस्जिद को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकवा दिया था, जलवा दिया था। 11वां पारा उठा के देखो, गुस्ताख रसूल की मस्जिद मस्जिद नहीं होती, माशाल्लाह, दुश्मन रसूल की मस्जिद मस्जिद नहीं होती। ठीक है हज़रत, बस करते हैं, अगली बार मैं और कॉल करूंगा आपको नए टॉपिक पर। ठीक है, इंशाल्लाह। शकील भाई को आप ले लीजिए, जो भी उनका इसका आगे कोई शकील भाई को मैं दे दिया व्हाट्सएप पे, ग्रुप में सब हवाले डाल दिया, भेज दिया। क्या है उसमें समझ में तो आए मेरे भी, मैं कितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये सब किताबें पुरानी हैं नूर हसन भाई, अभी सब ये सब किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि इनके मदरसों में? देखिए, ये उन लोगों को पढ़ाई जाती हैं जो आलिम फाजिल बन जाते हैं, बड़े बड़े उलमा को पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े उलमा को पढ़ाई जाती हैं। इसका सबूत है आपके पास? सही बात है, ये पढ़ाई जाती है अभी भी। ये छोटे मोटों को नहीं पढ़ाई जाती। नहीं, ये किताबें अभी भी छप रही है क्या? हाँ, छप रही वाली ये किताबें छप रही जी, ये किताबें छप रही हैं आज भी, और कुछ किताबें तो बंद करा दी इन लोगों ने, जिसमें मौलाना अशरफ थानवी को 600 रुपये महानामा मिलने का सबूत था अंग्रेजों की तरफ से। वो किताब छपाना बंद करा दी, मकालिमुत सदरैन। अच्छा, इसका पुराने एडिशन है तुम्हारे पास? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी किताबें हैं अल्लाह के फजल करम से, और मैं किताबों से बात करता हूँ। जी जी, चलो माशाल्लाह। मैंने जो ये हवाले भेजे हैं, मेरे पास की किताबें हैं ये। हाँ 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 हाँ, और जो इसमें लिखा है, ये निशानी पहचान के लिए लिखी हुई है। हाँ हाँ कि कौन सी बात किस किताब में कहाँ है। हाँ हाँ, सही है। चलो ठीक है हज़रत। हाँ ठीक है, सही है। अब उनको शकील भाई को कुछ समझ आया कि नहीं आया, मेरी बात से मुतमईन है कि नहीं है? अगर नहीं हो तो मैं फिर करेंगे ना, वो मैं हवाले दिए भेजा उनको। मुफ्तीन की बात नहीं है हजरत जी। मुफ्तीन तो अगर मेरे को मुफ्तीन होने जैसा है तो मैं उसके अंदर हो भी जाऊंगा, लेकिन मेरे को जो है ये चीज जो है, हाँ, सामने जैसे कौन था, किसने लिखा है, कैसे लिखा अच्छा, है, एक और चीज ऐसे समझ में नहीं आएगा शकील भाई, मैं कुछ समझ जाऊंगा। शकील भाई, हाँ हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे। हाँ बोलिए। क्या वो काम करेंगे आप या नहीं? कौन सा? देखिए, आपको सिर्फ इतना करना है, जिस तरह आपके कहने पर सैयद साहब ने मुझे लाइन पर लिया और आपसे मेरी बात कराई। हाँ, मैं चाहता हूँ उलमाए देवबंद का कोई बड़ा आलिम आप तलाश करें और उससे मेरी बात कराएं। कैसी बात रहेगी सैयद साहब? हजरत वो विषय नहीं है। नहीं, 20 लाख की बिस्ती भी उड़ जाएंगी ना उसकी। वो विषय नहीं है। वो विषय अपना छोटी सी बात से लेकर शुरू हुआ है। हाँ, वही खत्म हो जाए तो बेहतर है। नहीं खत्म, नहीं, अगर देखो, नहीं, ये झगड़े वाली बात नहीं है, ये इस्लाह वाली झगड़े वाली बात नहीं है। ये
मैं आपकी इस्लाह के लिए ये बात कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि यार ये इन्होंने मुझे तो बता दिया, ये किसी आलिम से बात करें। हाँ, तो हम अगर देखिए, ऐसा हो तो हाँ, हम देखिए ये चाहते हैं कि किसी बात में आपको कोई शक ना रहे। आप नूर अगर हसन भाई, नूर जी हसन भाई, जी हर सुन्नी हल्फी बरेलवी ये चाहता है कि 73 फिरके में से हमारा कोई भी भाई कलमा गो भाई जहन्नम में ना जाए। बिल्कुल इसलिए ये बिल्कुल मेहनत हो रही बिल्कुल है। हाँ, ये मेहनत इसलिए हो रही है, इनको हराना मकसद नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल इनको नहीं, गालियां देना इनकी देवबंदियों को, इस्लाह अहले मेरा हदीसों मकसद को, है। हाँ गालियां देना इनका, ये हमारा मकसद नहीं है। इनकी किताबों में जो गलत चीजें लिखी है तो इस पर जो है बहस होती है। अब देखिए कभी भी रब तबारक व ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है कि अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो, अपने बाप और भाइयों को दोस्त यानी करीबी ना समझो, दोस्त ना समझो। क्यों? क्योंकि अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हों। हाँ, और ये क्यों कहा? यानी सगा रिश्तेदार कहाँ लिखा है ये कुरान में? बाप, भाई, बहन, माँ, ये सबसे बड़े रिश्ते होते हैं, सबसे करीबी रिश्ते होते हैं, ये खून के रिश्ते हैं। तो दूसरा और ईमान रिश्ता, के मामले में इनको करीबी ना जानो। दूसरा रिश्ता चाचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, ये वो रिश्तेदारी तमाम तरह की, वो सब दूर है। हाँ, अरे चाचा ताऊओं से भी लड़ाई हो जाती है भाई। नहीं, ईमान मगर के बाप मामले से में हटके, बाप भाई और से भाई हटके को कहाँ भी, जाएगा? ईमान के मामले में बाप और भाई को भी करीबी ना समझो। हाँ, ये रब तबारक व ताला का ऐलान है। सही बात है, वो दुरुस्त बात है ये। जी, अगर चलो कोई ठीक है, कहे कि मैं भाई ये तुमने समझता कहाँ हूँ। से, अगर कोई ये कहे कि भाई तुमने ये कहाँ से कह दिया, तो इंशाल्लाह इसका सबूत भी दिया जाएगा। जी जी जी, अगर सैयद साहब कहेंगे तो मैं भी दे दूंगा। हाँ, नहीं अभी अपन खत्म करते एक टॉपिक को, 2-3 बहुत सारे टॉपिक है, मैं कॉल करूंगा और भी। ठीक है हज़रत, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो? क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।